दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आ चुका है, वो भी आपका हिंदी सब्जेक्ट का पूरा रियल पेपर। यहाँ पर आप लोगों का किताब पर आधारित 100% सही पेपर है ये। इसमें आपको सभी क्वेश्चन का हल करना अनिवार्य है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं हिंदी का पूरा पेपर, और वो भी उत्तर सहित। दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूप माने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के रूप में एक याद रखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। देखो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई जो है दोस्तों, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, कवि के पिता एक बार में कितनी दंड बैठक लगाते थे। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को याद रखना है, कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। घर की याद नामक पाठ से ये लिया गया है। 260 दंड बैठक वो लगाते थे। इसके बाद आप देखिएगा, नमक की गाड़ियाँ जा रही थी। प्यारे बच्चों, नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी? कानपुर। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में पथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका निभाई थी। अपू की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसमें सुबीर बनर्जी आप लोगों को करेक्ट आंसर के रूप में याद रखना रहेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, सबको 8 बताना है। इसके बाद में ये आप लोगों की रिक्त स्थान की पूर्ति आ चुकी है। कबीर की भाषा है, तो इसमें आप लोगों को कबीर की भाषा के रूप में सभी को सदुक कड़ी बताना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोक में प्रसिद्ध उक्ति को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप सबके लिए जानकारी है, लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति, लोक धन उक्ति, ये 2 शब्द जो है आपकी स्क्रीन के सामने, इनसे मिलकर लोकोक्ति बनी है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपके सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अश्रु शब्द का तत्सम, तो यहाँ पर आप लोगों को आपको आंसू बताना है। पंचवटी काव्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट उत्तर के रूप में कमेंट करके बताना है कि ये महाकाव्य है कि खंड काव्य है, ठीक है। आपको याद रखना है। 10वां रस, तो 10वां रस जो है दोस्तों, वात्सल्य रस को 10वां रस माना जाता है। रमेश के कान नहीं है, इसमें शब्द शक्ति का प्रकार बताना है। रमेश को टारगेट किया गया है, इसका मतलब कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति आपकी हो जाएगी। इसके बाद में ये सत्य असत्य के रूप में क्वेश्चन आ चुके हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है, ठीक है। अगला देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है में व्यंजना शब्द शक्ति है, इसमें लक्ष्यार्थ है, इसमें असत्य आप बताएंगे, ठीक है। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, इसमें भी आप लोगों को असत्य बताना है। कबीर ने बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग किया है। देखो, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी थी, उसमें सारी भाषाएं आ जाती है, तो बुंदेलखंडी भी आ जाती है, याद रखिएगा। इसमें सत्य आप बताएंगे। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है, ये भी आप लोग सत्य बताएंगे, ये भी आपका सही है। मियाँ नसीरुद्दीन को केवल 5 तरह की रोटियां बनाना जानते थे, ये असत्य है, क्योंकि वो 56 तरह की रोटियां बनाते थे मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है। याद रखना आप सभी। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। नरसी जीरो मायरो, दोस्तों नरसी जीरो मायरो मीराबाई की है। गीत गोविंद मीराबाई की, गोविंद टीका मीराबाई की, राग सोरठा मीराबाई की है। इस प्रकार से आप मीराबाई की रचनाओं को याद रखेंगे। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ, दोस्तों इन्होंने रसात्मकम वाक्यम काव्यम ऐसे बोला था। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस काव्य की आत्मा है। गंगा में घर है, इसमें आप त्रिलोचन याद रखेंगे। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र याद रखेंगे। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, ये याद रखेंगे। कामयानी के आगे आप लोगों को जयशंकर प्रसाद बताना है। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को हमारा मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर जो हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपकी कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखकर भी कर रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने हमारे ऐप की लिंक दे रखी है, जल्दी से आपको मेंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना है। देखिएगा, ये रहा आपका एक शब्द एक वाक्य उत्तर लिखिए में पहला क्वेश्चन, रसराज की उपाधि कौन से रस को दी गई है। दोस्तों रसों का राजा जो है वो श्रृंगार रस है, आप सभी को याद रखना है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध और मुक्तक, ये 2 प्रकार का काव्य है। और वैसे देखा जाए तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य वैसे भी 2 प्रकार का होता है। प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों अजातशत्रु, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं।
इसके बाद में नमक का दरोगा में बदलू सिंह कौन है? तो हवलदार है। ठीक है, आपको करेक्ट उत्तर के रूप में हवलदार याद रखना है। काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। सूरदास की भाषा का नाम लिखिए। तो दोस्तों सूरदास की जो भाषा है उसके आगे आप लोगों को सदुक्कड़ी बताना है, पंचमेल खिचड़ी बताना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन प्रामाणिक रूप से किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार याद रखिएगा आप सभी, हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजित हुआ है।